क्या इम्पैक्ट है डिजिटल मार्केटिंग में एआई का, क्या बेनिफिट्स हुए या कुछ नॉन बेनिफिट्स भी हैं इसके। तो इंटर्नशिप पे जाने से पहले क्या सोचती कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और इंटर्नशिप पे जाने के बाद एक्चुअली क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या है। एज ए डिजिटल मार्केटिंग अगर आप समझेंगे तो आपको क्या है कि आपको ऑलरेडी डिज़ाइन आता है और अगर आपको कस्टमर नॉलेज है एनालाइज करना कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करना, देन डिजिटल मार्केटिंग इज अ गुड ऑप्शन। इंटर्नशिप पे जाने से पहले क्या सोचती कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और इंटर्नशिप पे जाने के बाद एक्चुअली क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या है। तो यार मतलब जैसे कि नाम हमारा ये डिजिटल मार्केटिंग, तो सब पहले सबके माइंड में ये आएगा कि कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड है। हाँ। अब जैसे हम देखते हैं कि मार्केटिंग्स में हमारा सेल्स वगैरह होता है, तो पहले मेरे को भी लगता था कि लाइक सेल्स वगैरह का कुछ रिलेटेड उससे ही काम होगा। जैसे कि हम नॉर्मली सेल्स होता मार्केटिंग, तो उसमें बंदे को अप्रोच करते हैं कि मतलब मैं ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ तो क्या आप खरीदोगे। तो सिमिलर मेरे मन में डाउट था कि शायद से हम ये सारा काम इसमें डिजिटली करें कि मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। बट जब से मतलब मैं यहाँ इंटर्नशिप मैंने ज्वाइन करी अपने लिब्रिन में, तो यहाँ एक चीज की क्लैरिटी मिली कि डिजिटल मार्केटिंग बस हमारा अप्रोच करना नहीं है, इट्स अ यूनिक वे। लाइक कि अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट है तो उसमें हम ये जस्टिफाई करेंगे कि वो प्रोडक्ट की सेल्स कैसे होंगी, बट उसमें सिर्फ ये नहीं कि अप्रोच कर रहे हैं, बल्कि हम उसमें एक्चुअल प्रोडक्ट्स के फीचर्स वगैरह दिखाना, देन उसको प्रमोट करना, लाइक ए प्रमोशन डिजिटली। तो उसको डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। तो फिर मतलब लाइक सेल्स में नहीं आएगा वो, जैसा कि मुझे लगता था। तो उस चीज की क्लैरिटी मुझे ज्वाइनिंग के बाद मिली थी यहाँ पर। मतलब डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक सेल्स नहीं है, इट इज अ यूनिक स्किल, अब स्किल सेट कह सकते हैं, बट एक सेपरेट मार्केटिंग फील्ड है वो हमारा। तो इसमें आपका इंटरेस्ट पहले से ही डिजिटल मार्केटिंग में था या बाद में बना। लाइक इनिशियली ऐसा मैंने आपको बताया कि मुझे लगता था कि सेल्स वगैरह रिगार्डिंग, और कोई भी नहीं चाहता कि इनिशियली वो एक टेक डिग्री लेने के बाद सेल्स में जाए। तो बट रिसेंटली जैसे कि थर्ड ईयर के एंड, मतलब मिड ऑफ थर्ड ईयर, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करा। मेरी कजन है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है लास्ट 3 to 4 years। तो मैंने एक बार उसका मतलब लाइक काम देखा था। शी वाज वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। अब गूगल एनालिटिक्स हमारा एक टूल होता है, वो हमारा किसी वेबसाइट के ट्रैफिक्स वगैरह को, इनसाइट्स वगैरह चेक करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो मैंने तब उसको पहली बार देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअल में काम क्या होता है। तो इट इज अ नॉन टेक मतलब नॉन टेक फील्ड, बट कैन बी अ टेक फील्ड। लाइक ऑटोमेशंस वगैरह हम इसमें भी यूज करते हैं। तो एक डिफरेंट ही डोमेन है, तो जिसकी वजह से मेरा एक बीइंग अ आईटी स्टूडेंट, मेरा भी उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि वो ऑटोमेशन भी उसके अंदर आ रहा था। तो अप्लाई करने का क्या इस क्राइटेरिया था कि कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। अब अप्लाई का देखो, लाइक एक होता है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको कई जगह पे एक्सपीरियंस मांगेंगे। लाइक एक्सपीरियंस वर्किंग का ना भी हो तो आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल सेट, पोर्टफोलियो होना चाहिए। लाइक आपने किसी टूल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे हमारे बहुत सारे टूल है इसके लिए। सैमरश हो गया हमारा, कीवर्ड सिलेक्शन हो गया, कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए हमारे अलग अलग टूल्स होते हैं। फिर कुछ टूल्स काम आते हैं जो एक्चुअली में इंडस्ट्री में काम होता है जिसपे। अब जैसे हमारे इंडस्ट्री में सबसे मेजर जो हमारा टूल है, एक तो गूगल कंसोल हो गया, देन एक और होता है गूगल एनालिसिस, G4 करके हम उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये सारे हमारे ट्रैफिक के रिगार्डिंग है। उसको मतलब कि कोई वेबसाइट हो गया हमारा डोमेन, तो उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि उन पे एक्चुअल में कितने लीड्स आ रहे हैं हमारे, या कितने लोग हमारी वेबसाइट को हमारे बैकलिंक्स वगैरह के थ्रू विजिट कर पा रहे हैं, तो हम उन चीज को मतलब एनालिसिस कर सकते हैं। और कीवर्ड सर्च के लिए एक मेजर टूल है हमारा सेमरश। सेमरश में हमारा क्या होगा कि हम एक पर्टिकुलर नीश के रिगार्डिंग, जैसे हमारे कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स में भी टाइप्स होते हैं, एक लॉन्ग कीवर्ड्स, शॉर्ट कीवर्ड्स। लॉन्ग कीवर्ड ये सब हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें रीच मिल सके और हमारी जो वेबसाइट है वो एक सर्चेबिलिटी उसकी बढ़ जाए। लाइक गूगल पे सर्च करा तो रैंकिंग उसकी अच्छी खासी हो, तो उसके लिए कीवर्ड सर्च होती है। तो ऐसे करके हम मतलब अलग अलग टूल्स उसके होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो इन टूल्स को सीखे कहाँ से, कैसे सीखा जाए, क्या अप्रोच होनी चाहिए इनको सीखने की, क्या पहले या क्या बाद में सीखें। अब टूल्स वगैरह का मतलब सिंपली है कि आप चाहें तो किसी क्लासेस जैसे कि हमारा होता है, अभी आप देख सकते हो कि कोर्सेज वगैरह सेल होते हैं, तो या तो आप उनके कोर्सेज बाय कर सकते हो, वो भी आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच सिखाएंगे। बट इफ आई से कि मैंने कैसे किया, तो लाइक मैंने यूट्यूब पे सिंपल मतलब सब कुछ मिलता है, लाइक जो भी तुम्हें देखना है हर चीज। अब एक चैनल हमारा सिंपल लर्न करके, सिंपली लर्न, तो उसमें क्या है वो लाइक पूरा कोर्स है उनका। अब जैसे मैंने जो करा था वो एक 10 घंटे का उनका पूरा लॉन्ग शॉर्ट वीडियो था, लॉन्ग फॉर्म। तो उसके अंदर
फ्रॉम स्क्रैच डिजिटल मार्केटिंग के हमारे डोमेन्स क्या हैं, टूल्स कौन से हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, लाइक डेमोज वगैरह के साथ। तो वहाँ से मैंने सीखा था फ्री ऑफ कॉस्ट, और हाँ मैंने उनको धीरे धीरे सीखा, मैं चलाने लगा। तो डिजिटल मार्केटिंग सब सोचते हैं कि एक फन फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड है, पर इसमें क्या ये पूरी ही क्रिएटिव फील्ड है या फन फील्ड है, या इसमें भी जैसे बोरिंग काम होता है कि यार डेली वही काम करना है, ऐसा भी होता है इसमें रिपीटेटिव काम या बोरिंग काम जो है? लाइक ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी मतलब पॉइंट नहीं है, बट हाँ क्रिएटिव फील्ड में कहूँगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है ना, अब जैसे हमारा कोई अदर फील्ड है, अब हम किसी डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या फिर किसी भी दूसरे फील्ड में, तो हमारे को पता है कि हमें ये काम करना है। बट डिजिटल मार्केटिंग हमारा प्रॉपर एक तरह से रिसर्च बेस्ड है। हर दिन हमें कुछ नया आइडियाज, मतलब अलग अलग फील्ड, जैसे कंटेंट क्रिएशन हमारे एक फील्ड होता है डिजिटल मार्केटिंग में, उसमें हम नया नया कंटेंट की, जैसे कि हमारे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उनके रिगार्डिंग हम क्या ऐसा इनिशिएट कर सकते हैं कि जिससे हमारा जो प्रोडक्ट हो उससे रिलेट करे चीज़, और हम उसे कैसे उसका मतलब ज़्यादा आगे पुश कर पा सकते हैं, ऑडियंस के अटेंशन ग्रैब कराना, एंगेजमेंट। तो उसके लिए आइडिया सोचना। अब जैसे कि हमारे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो कि अभी कंपनीज वगैरह बहुत आई, मतलब रिसेंटली रील्स वगैरह आ रही हैं कि उनके में फन चल रहा है। तो ये सब एज अ कंटेंट क्रिएशन इंटर्न, या फिर आप इस प्रोफाइल में अगर जाओगे डिजिटल मार्केटिंग की, तो वहाँ पे ये चीज़ आती है। तो हाँ क्रिएटिविटी हमारी मैटर करेगी इसमें। और स्टैटिक वर्क हमारा, जैसे स्टैटिक है, SEO हमारी फील्ड होती है, उसमें एनालिसिस वगैरह काम होता है। बट एक डिजिटल मार्केटर का कभी भी कोई रोल एक फिक्स नहीं होता, वो अपना चूज कर सकता है। लाइक SEO वाला भी अगर उसके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया है तो वो शेयर कर सकता है, एंड दे कैन वर्क ऑन इट। So yes, there are many roles come under the roof of digital marketing. So can you name them some roles that are under it? Yes sir, there are multiple roles. लाइक हमारा सबसे पहला हो गया डिजिटल मार्केटिंग, देन उसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ग्रोथ, एक ग्रोथ मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएशन इंटर्न्स, एंड SEO इंटर्न्स। लाइक ये हमारे 5 मेजर हैं जो हम डिजिटल मार्केटिंग में देख सकते हैं। और इनके अलावा भी और होते हैं, जैसे कि लिंक्डइन मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग, CRMs हो गए। तो ये सब हमारे मतलब मल्टीपल फील्ड्स हैं, इसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं, बट कलेक्टिवली इनको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। राइट नाउ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उसमें आपका स्पेसिफिक क्या रोल है इस टाइम पे एज अ इंटर्न, एज अ डिजिटल मार्केटर? अब जैसे यहाँ पर मैं इंटर्नशिप करते हुए मुझे 3 महीने हो गए ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जो मैंने मतलब मेरा मेजर रोल है, अभी मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरा मेजर जो मुझे काम मिला हो वो है कंटेंट क्रिएशन। तो मैं अपने, जैसा हमारा एक प्रोडक्ट है बोलिए, रिसेंटली अभी डिप्लॉयमेंट हुआ है उसका लास्ट वीक। तो उसके जितने भी डिजाइन्स वगैरह हैं, लाइक लिंक्डइन वगैरह पे हो गए, हमारे मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जितने भी हमारे डिजाइन जा रहे हैं, मेरा काम है उनके लिए कंटेंट वगैरह सजेस्ट करना, उनका डिजाइन्स बनाना। तो बेसिकली पोस्टिंग वगैरह का सारा काम मैं समझ रहा हूँ, एंड साइड बाय साइड उनके एनालिसिस वगैरह करना कि उनके ऊपर एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस चल रही है, और क्या क्या मतलब कितने लोगों तक वो बढ़ रहा है। तो उनका मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रखना और उसको बनाना भी। Sorry, go ahead. भाई खाना खराब है। What are the things a fresher who want to go in digital marketing should prepare before? तो एज अ फ्रेशर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जाना चाहोगे, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारे टूल्स हो गए, प्रॉपर नॉलेज ऑफ मार्केटिंग। लाइक डिजिटल मार्केटिंग नॉट जस्ट कि आप जाके किसी चीज़ को सेल कर रहे हो, बट आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे उस चीज़ की प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी देन नो वन इज गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट। सो सिमिलरली बस ये चीज़ है कि आपको टूल्स वगैरह आने चाहिए। लाइक अगर आप जा रहे हो तो आपको टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, उन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं, और हम अपनी प्रोडक्ट को समझ कैसे पा रहे हैं। लाइक एक प्रोडक्ट नॉलेज होती है हमारा। अगर आप सर्विस बेस्ड भी हो तो आपकी कंपनी किस टाइप की सर्विस दे रही है, प्रोडक्ट बेस्ड में तो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या, आपको उस चीज़ के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। लाइक एज अ डेवलपर आपको पता है कि ये फंक्शन हमारा वहाँ पे काम कर रहा है, तो एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या स्पेशलिस्ट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपकी कंपनी का जो काम है या आपका प्रोडक्ट है वो किसके रिगार्डिंग है, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना। लाइक कस्टमर्स वगैरह हो गए, हमारे क्लाइंट्स वगैरह हो गए, उनको क्या चाहिए पर्टिकुलर, उस चीज़ की डिमांड को समझ के अपने प्रोडक्ट के अंदर अगर चेंजेस कराने हैं, देन यू हैव टू डू दिस कि एनालिटिक्स स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए उस चीज़ के लिए। ऐसी
कौन सी मिस्टेक थी जो आपने अपने प्रिपरेशन में करी थी और आप चाहोगे कि अगर मैं दोबारा करता तो मैं ये गलती ना करूं? ऐसी मतलब लाइक मैंने जो इनिशियली मैंने मिस्टेक करी थी वो थी कि मैं सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग को सोच रहा था कि एक फिक्स हमारा प्लेटफॉर्म है, तो मैं एसईओ के रिगार्डिंग मैं उसको ढूंढ रहा था। ओके। तो मैं स्टिक एक होता है ना, मैं गार्ड रेल्स या बाउंड्रीज हम बना लेते हैं, तो मैंने भी मेरी बाउंड्रीज बना ली थी कि मैं बस एक एसईओ इंटर्न के लिए अप्लाई करूंगा और मैं उसी में रह जाऊंगा। बट बाद में जैसे रिसेंटली फिर मैंने कोर्सेज वगैरह पढ़े, देन मुझे पता चला कि इतने डोमेन्स हमारे होते हैं। अब इसमें हमारी एक टर्म होती है अम्ब्रेला टर्म्स, लाइक हम कंपनीज वगैरह होते हैं, अब Xiaomi, ओप्पो ये सब है, इनकी एक पेरेंट कंपनी दूसरी है, तो उस चीज को अम्ब्रेला टर्म कहते हैं। जस्ट सिमिलरली हमारा एक मार्केटिंग है, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग है, वो हमारा अम्ब्रेला टर्म है। तो उसकी जो सब ब्रांचेस के बारे में, जैसे कंटेंट क्रिएशन मैंने आपको बताया, तो उन सब के बारे में मुझे जब पता चला, देन आई रियलाइज कि हाँ दिस हैज अ स्कोप एंड मैं इसमें जा सकता हूँ। अब जैसे मुझे डिजाइनिंग वगैरह पसंद है, मुझे कंटेंट बनाना पसंद है, नए नए आइडियाज बनाना, मैं डायनामिक थिंकिंग की वजह से रैंडमली मेरा कोई आइडिया है तो हाँ आई हैव द चॉइस कि मैं जाके अपनी टीम से डिस्कस करके मैं उन्हें बता सकता हूँ कि मेरे दिमाग में ये आइडिया है। तो उस चीज़ की पूरी मुझे छूट मिली थी। जो इनिशियली जैसे मैंने सोचा था कि एसईओ में जाऊंगा, तो वहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी लैक कर रही थी। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसको अपना फर्दर यूज़ कर मतलब इसमें घुसने जाओगे, तो आपको बस ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इट्स नॉट अ स्टैटिक प्रोफाइल, यू मस्ट बी अ डायनामिक पर्सन। लाइक आपकी थिंकिंग थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अदर्स, रैंडमाइज आइडियाज वगैरह, किसी चीज़ को कैसे अपने साथ कनेक्शन करना, वो सब आपको आना चाहिए इसके लिए। So, for if someone is want to be a digital marketer and he or she has only 3 months, so what is the right path he or she should follow? लाइक अगर आपको एक 3 महीने के जैसा आपने बोला कि उसके पास लिमिट है, हाँ। तो आपको सिंपली डिजिटल मार्केटिंग समझने के लिए आपको उसके प्रॉपर कोर्सेज वगैरह या फिर उसके बारे में इन डेप्थ रिसर्च करनी पड़ेगी। अब जैसे कि अभी चैट जीपीटी वगैरह है हमारा, अब चैट जीपीटी हम यूज कर सकते हैं, तो वो एक हो गया ब्रीफ। लाइक उसी की तरह आपको एक ब्रीफ नॉलेज तो होनी ही चाहिए एकदम रफ फेज में। बट जैसे आप 3 महीने हो गए, इसके अंदर आपके पास बहुत टाइम है, इनफ टाइम है कि आप थोड़ा सा उसके बारे में इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हो। तो कोर्सेज वगैरह तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, लाइक वीडियोज होते हैं लोग डालते हैं उस चीज़ में, कोर्सेज होते हैं, आप पेड ले सकते हो, पेड लो, अनपेड है तो फिर यूट्यूब हमारा है, तो उस पर आप उनकी प्रिपरेशन करो। टूल्स हमारे अपने हो गए, टूल्स वगैरह सीखो, लाइक गूगल एनालिटिक्स। मेन हमारे जो सबसे मेन टूल्स हम यूज़ करते हैं वो गूगल कंसोल हो गया और गूगल एनालिटिक्स, ये हमारे सबसे मेन है, लाइक ट्रैफिक वगैरह हमारा चूज़ करने के लिए। और फिर हम अलग अलग, जैसे कि एक हमारा टूल है, एक मिनट रुको मुझे टूल याद करने दो, मैं यूज़ करता हूँ उसका। सो हाँ, कट हो जाएगा ना। तो एक हमारा टूल है सोशल मीडिया करके, उसमें एक्चुअल में क्या है, वो नाम से ही सोशल मीडिया। अब मुझे कोई टॉपिक चाहिए, जैसे कि मेरा हो गया अभी हमारा प्रोडक्ट कन्वर्जेशनल एआई, अब मुझे उसके रिगार्डिंग अगर मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म सर्च करना है, तो इंडिविजुअली आप क्या करोगे कि हर एक पे जाओगे। हाँ। तो मैं इस टूल पे सिंपली अपने प्लेटफॉर्म्स वगैरह वहाँ पर जस्टिफाइड होते हैं जिसमें मुझे सर्च करना, मैं अपना कीवर्ड डालूंगा, देन मिल जाएगा। तो आपको भी अपने हिसाब से ऐसे कोई एक पर्टिकुलर टूल जो आप फैमिलियर हो सको जिसके साथ, और जो आपके काम में आगे जाके मदद कर सके रिसर्चिंग में, तो वो चीज़ करनी चाहिए। और फिर एनालिसिस स्किल हमारे हो गए, उन चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एनालिटिक्स के बिना मार्केटिंग में आप आगे जाके ग्रोथ में थोड़ा इशू आ सकता है। तो एज अ बीटेक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज कॉलेज में ऑन कैंपस तो कम ही आती हैं, तो ऑफ कैंपस आपने कैसे अप्लाई करा, कहाँ से अप्लाई करा, कौन सी साइट्स थी, कहाँ से आपको ये जॉब मिली? तो अगर आप जैसे कि अप्लाई करने के लिए बोलूँगा, तो इंडीड इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट आई हैव यूज्ड। ओके। लाइक मैं यहाँ पर अभी वर्क कर रहा हूँ, तो इंडीड के थ्रू मैंने अप्लाई किया था। तो वो इंडीड पे हमारे क्या है, लाइक आप सर्च करिए, आपको जिस भी डोमेन में चाहिए आप वहाँ पर अपना पर्टिकुलर अपने रोल के हिसाब से सर्च करके देख सकते हैं। और उसमें ऑप्शन भी है कि लाइक लास्ट 24 आवर्स में आपकी जो भी हायरिंग हो रही है, तो उसमें आपका एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हाँ मैं इस रोल में जाना चाहता हूँ, ये कंपनी ने लास्ट 24 आवर्स में निकाला। तो उसके थ्रू अपना रिज्यूम वगैरह बिल्ड कीजिए डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से, एंड देन वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। और उनके एचआर वगैरह अगर आपके नोन है, या फिर आप दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि फिजिकली खुद विजिट करें कंपनीज वगैरह। अब जैसे नोएडा में हमारे बहुत सारी मतलब एजेंसीज होती हैं, आप एजेंसीज में जाके पता कर सकते हैं। और अगर किसी कंपनी में जाना है तो कंपनी में जाके पता कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग टीम हर जगह पे होती है। लाइक मार्केटिंग हमारा 30% ऑफ द मार्केट रेवेन्यू हमारा जनरेट जो है वो मार्केटिंग टीम के पास ही जाता है। तो इट्स अ बिग डिपार्टमेंट, सो आप जाके इनके थ्रू प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं। तो
डिज़ाइनिंग में तो यूआई भी आता है, तो यूआई और डिजिटल मार्केटिंग में जो डिज़ाइनिंग है वो कैसे डिफरेंट है? यूआई और डिजिटल मार्केटिंग की डिजाइन हमारे लाइक यूआई हमारे हो गए कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो गए। अब जैसे यूआई यूएक्स, आई एम आल्सो यूआई यूएक्स डिजाइनर बाय द वे। उसके अंदर मतलब हमारा होगा कि ऐप डेवलप करना, वेबसाइट्स वगैरह बनाना, तो हमारा एक फिक्स होता है कि हमें इस मैट्रिक्स पे काम करना है, हमारे ये होगा। बट एज अ डिजिटल मार्केटिंग अगर आप यूआई वगैरह या फिर कोई डिजाइन बनाओगे तो आपका वहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होगा। इट्स लाइक आइडियाज आपके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ आता रहना चाहिए। लाइक कि मैं अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, उसका कोई पर्टिकुलर सिंबल है, तो मैं उसको अपने डिजाइन में कैसे इंटीग्रेट करूँ जो वो थोड़ा सा सही लगे और थीम को मैच करे। अब एक डिजिटल मार्केटिंग में यूआई हमारा नॉर्मली पोस्टिंग वगैरह होते हैं, पोस्ट हमारे, अब जैसे हाँ। हमारा प्रोडक्ट है बोलिए, तो उसके जैसे पोस्ट हैं, तो हमारी जो थीमिंग है ऑलरेडी हमारा वेबसाइट है, तो उस चीज के लिए हमें उसे मैच कराना पड़ेगा। अब एज अ डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न एंड अ कंटेंट क्रिएटर इंटर्न, मैं उस चीज को मैनेज कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा डिजाइन बनाऊं जो इम्पैक्टफुल भी रहे और मेरी थीम को भी जस्टिफाई Match करे कि हाँ दिस इज द प्रोडक्ट, और वो आई कैची होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा यूआई में क्या होता है कि हमारे फिक्स होते हैं कि कंटेंट वगैरह जो है, लाइक होम सेक्शन हो गया हमारा, नोटिफिकेशन सेक्शन हो गए, बट कंटेंट इसमें डिजिटल मार्केटिंग के हमारी डिजाइन्स में वो चीज़ फिक्स नहीं होती। हमें अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कंटेंट पहले जस्टिफाई करना पड़ता है कि इफ इज दिस कंटेंट इज राइट फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट। तो उसके हिसाब से हमारा जो पोस्ट का डिजाइन है फिर वो उसके हिसाब से जाएगा। So as you say that you are a UI UX designer also. So आपने ये डिजिटल मार्केटिंग क्यों चुनी ना कि UI UX डिजाइनर? तो यूआई यूएक्स डिजाइनर में एक्चुअल में क्या है ना, मतलब स्कोप है, अच्छा खासा स्कोप, बट उसमें एक इशू है कि एक्सपीरियंस वगैरह का। लाइक हमारे हम जो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं कई बार वो थोड़े से कॉमन होते हैं हर फील्ड में। लाइक अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाइक कंपनी आएगी कि हाँ दिस इज अ कॉमन प्रोजेक्ट, तो उस चीज़ के अंदर क्या है, उसमें प्लेस होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारा एज अ यूआई डिजाइनर आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। बट एज अ डिजिटल मार्केटिंग अगर आप देखें तो आपको क्या है कि आपको ऑलरेडी डिजाइन आता है, और अगर आपको कस्टमर नॉलेज है एनालाइज करना कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन बनना, देन डिजिटल मार्केटिंग इज अ गुड ऑप्शन। लाइक यूआई प्लस डिजिटल मार्केटिंग इज गुड, आई वुड सजेस्ट। जैसे अब एआई बूम पे है तो डिजिटल मार्केटिंग में मैं सोचता हूँ कि काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा होगा इस चीज़ से, तो क्या इम्पैक्ट है डिजिटल मार्केटिंग में एआई का? क्या बेनिफिट्स हुए या कुछ नॉन बेनिफिट्स भी हैं इसके? एआई के एक्चुअल में अगर मैं पर्सनली बताऊं, एआई के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग राइट नाउ। क्योंकि पर्सनली मैं लाइक मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा 8 घंटे में से मैं 4 घंटे मिनिमम एआई पे रिसर्च करता हूँ। लाइक अगर पहले एआई से हमारा पहले क्या था, रिसर्च हमारा हो गया वो थोड़ा सा टफ हो जाता था कि अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करनी है तो हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ता था। विकिपीडिया हो गया, गूगल पे हमें सर्च करना पड़ता था। बट एआई के इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारा डिजिटल मार्केटिंग में रिसर्चिंग जो प्रोसेस होता है, एक रिसर्च प्रोसेस, वो बहुत इजी हो गया एज कम्पेयर टू बिफोर। टाइम रिड्यूस हो गया, ऑटोमेशन रिड्यूस हो गया, ऑटोमेशन के और भी हमारे बेनिफिट्स हैं। लाइक पहले हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंडिविजुअली जाके टाइम के हिसाब से मल्टीपल प्रोफाइल से हमें ऑटोमेट करके पोस्टिंग करनी पड़ती थी। बट अभी एआई की वजह से कुछ प्लेटफॉर्म्स हमारे हैं जो ऑटोमेशन के थ्रू हमारे हर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एक ही टाइम पे हमें बिना ज़्यादा एफर्ट्स डाले हम अपने पोस्टिंग वगैरह को ऑटोमेट करा सकते हैं। और एनालिसिस वगैरह में भी हमारा, अब जैसे हमारा क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट जस्ट कि आप अपना प्रोडक्ट बेस करो, बट उसके अंदर हमें दूसरे का, लाइक हमारे कंपेटिटर्स होते हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, एंड उनका एक्चुअल में उनका भी हमें समझना पड़ेगा कि वो कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, या वो अपने क्या कीवर्ड्स लगा रहे हैं कि हम उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकें। अब उनकी एक्चुअल में रिसर्च करने के लिए चैट जीपीटी हमारा हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ये सब हमारे बहुत अच्छे हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। और रिसर्च और हमारे कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत स्मूथ हो गया इनकी वजह से। तो जैसे हम पोस्ट बनाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो पोस्ट करने के लिए हम डिज़ाइन बनाते हैं, तो जैसे अब जेमिनाई का बनाना मॉडल है या चैट जीपीटी है, तो ये अपने आप इमेज जनरेट कर देते हैं, तो इससे क्या इफेक्ट हुआ है या फिर तब भी हमें इंजीनियर को डिजिटल मार्केटिंग की पर्सनली ज़रूरत है, पर्सन एज अ पर्सन?
जैसे कि जेमिनी वगैरह हाँ। हमारा आ गया नैनो बनाना 3.2 शायद आई गेस, तो बहुत ज़्यादा सही है। लाइक पहले हमें क्या करना पड़ता था कि जो कंटेंट क्रिएटर हो गए उनको डिज़ाइनर चाहिए होता था। हाँ। लाइक एक डिज़ाइनर हमारा डिज़ाइन बनाएगा हमारी नीड्स के हिसाब से। बट अभी हम इनकी वजह से क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर हमारा कंटेंट फाइनलाइज है तो हम एआई टूल से सजेशन ले सकते हैं कि हमें इस टाइप का ये हमारा कंटेंट है, तो हमें इस टाइप कौन सा हमारा इमेज सूट करेगा या कौन सा बैकग्राउंड सही लगेगा। और जेमिनी वगैरह के थ्रू हमारा एक चीज़ है कि हम जैसे कंटेंट डाला, हाँ। मैं सिंपली उसको एक प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ। लाइक मेरे माइंड में अभी कुछ अभी 2-3 दिन पहले मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो Okay. मैं एक पोस्ट पे काम कर रहा था। तो मेरे माइंड में था कि आइडिया कि ऑन अ स्ट्रीट अ पर्सन लाइक, तो मैंने उसको जेमिनी को बोला एंड एग्जैक्टली व्हाट इट डिड, उसने एकदम जो मैं सोच रहा था रफ डिज़ाइन उसने मुझे सेम बना के दिया। तो मैंने डायरेक्टली बिना कुछ इधर उधर छेड़छाड़ के मैंने वो फोटोज अपने उसमें डिज़ाइन में यूज़ कर लिया। तो हाँ, जेमिनी वगैरह हमारा बहुत सही है डिज़ाइनिंग के तो पर्सपेक्टिव इससे डिज़ाइनर की जॉब तो चली जाएगी अगर ये बनाना मॉडल और इम्प्रूव होता रहे तो डिज़ाइनर की जॉब तो चली जाएगी ना इस तरह से। मतलब पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं करेगी। लाइक हाँ, अच्छा। वो एक हमारा रफ आइडिया जनरेट कर सकता है। Okay. जेमिनी वगैरह हमारे टूल्स हुए वो बहुत अच्छे हैं हमारा कोई रफ आइडिया, बट उसमें जो फाइनल ह्यूमन टच होगा वो तो एक डिजाइनर ही दे सकता है। लाइक Okay. बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न एंड अ कंटेंट क्रिएटर, मैं भी उनसे जनरेट कराता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द पोस्ट या डिजाइन मुझे भी उसमें थोड़े से चेंजेस अपने हिसाब से करने पड़े। लाइक एक्सपोजर्स हो गए हमारे, हम जेमिनी को बोल के करा सकते हैं, बट एक होता है ह्यूमन परफेक्शन जो हमारे को हमारी ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही लगता है। Okay. वो एक डिजाइनर को या फिर जो भी हमारा यूआई वगैरह का क्रिएट करेगा उसको तो करना ही पड़ेगा वो। तो इससे ये हो सकता है कि हमें 4 डिज़ाइनर नहीं चाहिए, हम हाँ, एक डिज़ाइनर से हम काम हो एक सिंगल जाएगा। डिजाइनर से काम करा सकते हैं एंड वर्क एफिशिएंसी हमारी बहुत ज्यादा बूस्ट होगी। लाइक एक डिजाइनर पहले 4 डिजाइनर अलग अलग 4 डिजाइन बनाने में अलग अलग टाइम लेते थे, हम सिंपली अब एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट बना सकते हैं, उसी में 4 अलग अलग तरीके के डिफरेंस कर दिए। लाइक प्रॉम्प्ट में थोड़े बहुत चेंजेस करे तो 4 अलग अलग डिजाइन हम मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हम निकाल सकते हैं जो रफ डिजाइन हमारे होंगे। तो उस चीज़ में हाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये डिजाइनिंग के परस्पेक्टिव से, और कंटेंट बनाने के लिए भी बहुत आसान है। अब जैसे रिसेंटली अभी क्या एड्स वगैरह, पहले क्या होता था कि हमारे शूट्स चलते थे एड, हाँ। बट अब हमारा क्या हुआ एआई सेंट्रिक हमारे एड्स हो गए हैं। तो एज ए हमारे कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में क्या है, अब जैसे कि जेन एआई का हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, हाँ। तो उसकी वजह से क्या है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हमें एड्स जो पहले मैनुअली शूट करने पड़ते थे वो हम सिंपली उनसे जनरेट करा सकते हैं। ओके। तो उस चीज़ में हमारी बहुत हेल्प होती है उसमें। ओके, सो तुषार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिल्कुल।